नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अपराध को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी लगातार सुना रही है और शायद सीएम नीतीश कुमार को ही सुना रही है, वरना विपक्ष जिस अंदाज में, जिस आक्रामकता के साथ सुशासन पर सवाल खड़े कर रहा है, उसी अंदाज में, उसी आक्रामकता के साथ बीजेपी के नेता क्यों सवाल खड़े करते? बीजेपी तो सरकार में सहयोगी है, लेकिन कल जो बयान आया संजय सरावगी का, उन्होंने साफ तौर पर सवाल खड़े किए हैं सुशासन पर। अगर सिर्फ संजय सरावगी की बात होती तो मान लिया जाता कि ये निजी बयान हो सकता है, गलती से दे दिया गया होगा, या फिर उतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, जैसे कि अक्सर बयानों पर इस तरह की सफाई दी जाती है। लेकिन बयान तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी दिया था, उन्होंने भी सुशासन पर सवाल उठाए थे। तो इस तरह के जो बयान है बीजेपी और जेडीयू की तलखी को बताते हैं, उसकी बानगी पेश करते हैं। और अब जेडीयू ने भी तरीका खोज लिया है बदला लेने का। अगर बीजेपी अपराध को लेकर सीएम नीतीश कुमार को सुना रही है, जेडीयू को सुना रही है, तो जेडीयू अब किसान बिल के बहाने सुनाने लगी है बीजेपी को, केंद्र सरकार को। अब तक कृषि बिल को लेकर साथ खड़े दिख रहे थे जेडीयू और बीजेपी, लेकिन जेडीयू ने अब हाथ झटक लिया है। बड़ा बयान आया है जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी का। कल किसानों और किसान संगठनों और सरकार के बीच वार्ता टूट गई है, और इसको लेकर केसी त्यागी ने एक टीवी डिबेट के दौरान कहा कि देखिए, ये बहुत दुखद है। जो अध्यादेश लाया गया था कृषि बिल का, वो जल्दबाजी में लाया गया था। क्या कहा है केसी त्यागी ने, वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि केंद्र और किसान संगठनों के बीच बातचीत बेनतीजा खत्म होना बेहद दुखद पहलू है। किसानों की आशंकाओं का निवारण बेहद जरूरी है। ऐसे दौर में जब नए कृषि कानून को लेकर विपक्ष लामबंद है, स्पष्ट केंद्र सरकार की तरफ से नया अध्यादेश जल्दबाजी में फैसला था। और केसी त्यागी ने यह भी कहा कि सरकार ने बगैर किसान संगठनों से बातचीत किए जल्दबाजी में अध्यादेश लागू किया। तो इतना सब कुछ तो सुना दिया, अब बचता क्या है? ये वो दौर है जब केंद्र सरकार की सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी चुनौती किसान आंदोलन है। देश के किसान हैं जो दिल्ली की सरहद पर डटे हुए हैं और कई दिनों से डटे हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है, डिगने को तैयार नहीं है। और साफ तौर पर अब किसानों ने कह दिया है कि 3 जो कानून हैं वो वापस लेना होगा, सरकार को पीछे हटना होगा। अगर सरकार जिद पर अड़ी है तो हम भी जिद पर अड़े हैं, आंदोलन और तेज करेंगे। जो दूसरे इलाके हैं उनका रास्ता रोकेंगे, उनको बंद करेंगे। जो दिल्ली आगरा फ्लाईओवर है उसको बंद करेंगे। तो लगातार किसान अपने आंदोलन को तेज करने की बात कर रहे हैं। साथ ही किसानों ने यह भी कहा है कि इस आंदोलन को और धार दिया जाएगा, बीजेपी नेताओं का घेराव करेंगे। अब ऐसे वक्त में केसी त्यागी ये कह रहे हैं कि अध्यादेश जल्दबाजी में लाया गया। ऐसे वक्त में केसी त्यागी ये कह रहे हैं कि किसानों की समस्याओं का निवारण होना चाहिए, उनकी आशंकाओं का निवारण होना चाहिए। तो समझ लीजिए दिल्ली से जो बयान आया है उसका बिहार की सियासत पर कितना असर होगा। और शायद बिहार से जो हमला बीजेपी नेताओं का जेडीयू पर हो रहा है या फिर सीएम नीतीश कुमार पर हो रहा है, सधे शब्दों में ही हो रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, सुशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसका जवाब दिल्ली से केसी त्यागी ने दिया है। और जब केसी त्यागी बोलते हैं तो उसका अपना एक महत्व होता है। ये केसी त्यागी ही थे जिन्होंने महागठबंधन की जब सरकार थी तो पहला संकेत दिया था कि ये सरकार ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। केसी त्यागी ने कहा था कि हम बीजेपी के साथ ज़्यादा सहज थे। केसी त्यागी का यह कहना था, और कुछ महीनों बाद वापस जेडीयू जहां ज़्यादा सहज थी बीजेपी के साथ चली गई, मिलकर सरकार बनाई। तो केसी त्यागी ने कुछ कहा है तो उसके जरूर सियासी मायने हैं। यूं ही कुछ नहीं कहते तो मानकर चलिए कि जो खबर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं मतलब वही है, और बिहार की सियासत उसी दिशा में जाती हुई दिख रही है। दोनों दलों के बीच के रिश्ते सामान्य नहीं रहे, या फिर शायद इतने असामान्य हो गए हैं कि दोनों दलों के बीच का रिश्ता टूटना तकरीबन तय है। तो इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।